यमुना सफाई का मुद्दा एक अहम मुद्दा है दिल्ली वालों के लिए। सरकार कहती है कि हम यमुना को क्लीन करने के लिए दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हैं जो हर रविवार को आके यहाँ पे यमुना की सफाई करते हैं। मकसद क्या है? देखिए, मेरा नाम पंकज है और मैं टीम अर्थ वॉरियर का मेंबर हूँ। और देखिए, दिल्ली सरकार कह रही है कि यमुना को हम पुनर्जीवित करेंगे। और देखिए, 1993 से यमुना एक्शन प्लान चल रहा है। 30 साल कंप्लीट होने को है। यमुना एक्शन प्लान थर्ड है ये। आप यमुना जी की स्थिति देख लीजिए। कालिंदी कुंज घाट पे हैं हम लोग अभी। जनवरी 2024 का ये महीना है, आप देख लीजिए। तो मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो सरकार कह रही है कि यमुना को हम पुनर्जीवित करेंगे, तो सर एक बात बताएं आप कि वजीराबाद डैम से आप पानी कब छोड़ेंगे? जब तक हम यमुना में यमुना का पानी नहीं छोड़ेंगे तब तक यमुना शुद्ध नहीं होने वाली। सिर्फ और सिर्फ सीवेज बहा के आप यमुना जी को शुद्ध कर दीजिएगा, ये तो इम्पॉसिबल वाली बात लग रही है मुझे। अच्छा, आप लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है। 5 से 6 लोग इस समय आप यहाँ पे हैं, यमुना के घाटों की सफाई कर रहे हैं। कब से आपने ये शुरू किया और क्या मकसद है इसके पीछे, क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, हम लोग जो है टीम में 30 से 40 लोग हैं। ठंड का मौसम है तो थोड़ा कम लोग अभी आ पा रहे हैं। अभी 6-7 लोग करें। देखिए, सफाई का मकसद ये है कि अ, हम जितना भी योगदान दे सके समाज के लिए यमुना जी को सफाई में, हम लोग वही जो है सफाई कर रहे हैं। और जो है यमुना को स्वच्छ बनाने की अपने हिसाब से जितना भी हमसे हो पा रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम करें और यमुना जी को स्वच्छ बनाएं। और यही मैसेज है समाज का कि आपसे भी जो बनता है आप भी करिए अपने धरती और अपने नदियों को बचाने के लिए। अच्छा, यमुना के अलावा भी आप बाकी नदियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। किन किन जगह पे जाके आप ये ड्राइव करते हैं? अगर लोग आपके साथ आके जुड़ना चाहें तो वो कैसे आ सकते हैं, और क्या समय है आप लोगों की सफाई करने का? देखिए, हम लोग अभी हमारा एक मिशन चल रहा है, नाला मुक्त गंगा यमुना क्रांति। उनमें हम लोग जो है जितने भी नाले गंगा जी और यमुना जी में जा रहा है, हम गवर्नमेंट से यही मांग करें उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो और उसके साथ साथ जो है वो ट्रीटेड वाटर जो है रीयूज हो। आप अगर देखेंगे तो हमारा टी शर्ट्स में भी एक है डब्लू। एक मिनट दे रहा ना। एक आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि हमारा एक लोगो भी है। अ, जी। अभी अभी मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी जब तक वो आते हैं, कि जब आप यमुना की सफाई कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं टूटी हुई मूर्तियाँ, जो पूजा का सामग्री है वो होता है, जो जला हुआ सामान होता है वो होता है, प्लास्टिक होता है। तो भले ही जो यमुना का पानी है उसमें केमिकल है, लेकिन जो ये घाट की चीज़ें हैं ये तो दिल्ली वाले ही गंदा कर रहे जी हैं। जी जी, ये तो दिल्ली वाले ही कर रहे हैं और हमें समझना पड़ेगा। और देखिए, इसके पीछे लोगों लोगों की बहुत बड़ी गलती, उसके साथ साथ प्रशासन की भी गलती है। यहाँ पे एक कचरे का डब्बा पड़ा हुआ है। हम लोगों ने 15 दिन पहले कंप्लेन करी कि ये डब्बा भर गया, आप उठा के ले जाइए। अगर मान लीजिए पब्लिक कोई सामान लेके आती है, कचरे के डब्बे में डालेगी, बट वो डब्बा भरा हुआ वो कहीं भी डंप करके चले जाती है। एक तो है कि प्रॉपर जो है हमारे पास जो है कि गार्बेज हम कहाँ पे डंप करें लोग आने के बाद, वो प्रॉपर इंस्टॉलेशन है ही नहीं। यहाँ पे आप एक बोर्ड नहीं देखेंगे घाट पे लगा हो कि यमुना जी में कचरा ना डाले। एक बोर्ड नहीं लगा हुआ है। ये कचरे का डब्बा देख रहे, ये भी हमने ही बनवाया है, सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया है। हमने एक ड्राइंग बनाया, वो हम ही लोगों ने कहा कि यमुना को गंदा ना करें। तो देखिए, एक होता है कि हम लोगों को जागरूक कैसे करें। जागरूक करने के लिए हमें दो चीज़ें, एक तो इन्फॉर्मेशन आप दीजिए, उसके साथ आप इमोशनली कनेक्ट कीजिए यमुना जी के साथ। जहाँ पे दोनों चीज़ों में हम फेल हो रहे हैं, ना तो हम जो है पब्लिक को जो है इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं, ना ही हम इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर कचरे का डब्बा होता, मान लीजिए 100 में से अगर 20 लोग भी वो कचरे के डब्बे में डालते या बोर्ड लगा होता, उस बोर्ड को पढ़ के कहीं और डालते, बेहतर होता। मान लीजिए कि बहुत सारे जगहों पे देखा हमने कि जो है ना पीतल के बड़े से बर्तन लगे होते, उनमें फूल या कपड़े डाला जाता। अगर इस तरीके का अगर यहाँ भी हो, इस घाट पे भी हो, एक पीतल का बड़ा सा बर्तन लगा दे, साफ सुथरा सा, लोग उसी में डाले, जैसे फूल है, माला है या कुछ कपड़े होते हैं, तो उससे क्या होगा कि ये जो हम लोग साफ करें, ये साफ रहेगी, ये घाट जो है गंदी नहीं होगी। तो एक तो है कि पब्लिक अनअवेयर है, पब्लिक की गलती है ही, उसके साथ साथ गवर्नमेंट की भी है कि पब्लिक को प्रॉपर उनको जो है ना एक दे नहीं पा रही है कि हम किस तरीके से जो है, जो घाट पे जो वेस्ट आ रहे हैं, घाट पे जो क्या कहते हैं, घाट पे जो पूजा सामग्री आ रहे हैं, हम उनको कैसे डिस्पोज करें। वहाँ पे सरकार जो है फेल हो रही है पब्लिक को एक ऑल्टरनेटिव देने के लिए कि इसके बजाय आप कहाँ फेंक सकते हैं। अच्छा, मैं आपके साथ, आप मुझे अगर थोड़ा चलते हुए बता दीजिए कि क्या क्या कूड़ा आप उठाते हैं, कैसी स्थिति है, हम वैसे तस्वीरों में देख भी पा रहे जी, हैं।
जी आप देखेंगे सॉरी, आप देखेंगे ये चुन्नी है जो हम लोग पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, ये हमें सबसे ज़्यादा मिलती है। ये चुन्नी आप देखेंगे, ये देखिए रंग का एक पैकेट होगा, ये अबीर वगैरह जो होते हैं उनके पैकेट है, पूजा सामग्री है बेस्ट क्वालिटी। ये देखिए, ये उसके साथ साथ आप देखेंगे मूर्तियाँ मिलती है। हम लोग जो है हर दिन जो है 4-5 बड़ी मूर्तियाँ और छोटे जो है 50-25 उठाते हैं। आपको आपके आइए मैं अगर हो, हाँ, तो ये आप देखेंगे ये हनुमान जी की अभी मूर्ति निकली हुई है। तो ये जो आप देख रहे हैं जैसे ये मूर्तियां निकलती है, वहां भी कुछ मूर्तियां हैं, ये जब ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है तो जो है रिसाइकलर इनको ले जाते हैं, इनका कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है। बाकी ये कचरा इतनी गंदी है जो इसका किसी भी तरीके से यूज नहीं हो सकता, तो ये कचरे के डब्बे में जा रही है। आप देखेंगे प्लास्टिक्स है और चुन्नियाँ होगी आपके, और जो है कुछ फूल मालाएँ भी होगी, बहुत सारे आप देखेंगे घाट पर भी पड़ी हुई हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि आप कितने सालों से ये यमुना क्लीनिंग और रिवर ड्राइव कर रहे हैं? हम लोगों को 4 साल हो गए लगभग, 2019 से हम लोग कर रहे हैं ये यमुना पे कालिंदी कुंज घाट पर। जी आपको लगता है कि अगर इंडिविजुअली आप इनिशिएटिव लेंगे तो कुछ फ़र्क आ सकता है, एक बदलाव आ सकता है? जी, देखिए बदलाव तो आता ही है। देखिए हर पॉजिटिव एक्शन का पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर। मैंने अकेला शुरुआत किया था, आज 25 से 30 लोग आ रहे हैं और 25 से 30 लोग वो प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये एक बदलाव है, छोटा है पर बदलाव है। पॉजिटिव एक्शन का पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता ही है। जी लेकिन यमुना इतनी गंदी है और इतनी बड़ी है, दिल्ली के बाद तो यमुना की हालत और ख़राब हो जाती है। तो कितनी और ज़रूरत है, कितनी और अवेयरनेस की ज़रूरत है, कितने और दिल्ली वालों को साथ आके हाथ से हाथ मिला के यमुना को साफ़ करने की ज़रूरत है? देखिए दिल्ली वालों को तो मैं एक ही कहूँगा कि आप जो है ना कम से कम एक बार यमुना जी के घाट पे आएँ और यमुना जी की स्थिति देखें। आप देख लीजिए यमुना जी की स्थिति क्या है। ये यमुना यमुना कहना यमुना जी की तौहीन है। ये नाले का पानी बह रहा है, ये यमुना है ही नहीं। बट हम फिर भी अपील कर रहे हैं लोगों से, सरकार से कि बचा लीजिए यमुना जी को। ऑलमोस्ट यमुना जो है ख़त्म हो चुकी है। तो वही है कि लोग अगर आवाज़ उठाएंगे, लोग घाटों पे आएंगे, बातचीत करेंगे, तभी जाके यमुना जो है स्वच्छ हो पाएगी। तो लोगों से यही अपील, आप आएँ, आवाज़ उठाएं और जो भी आपसे योगदान हो सकता है योगदान कीजिए। और सरकार से भी सवाल कीजिए कि आखिर क्यों हम अब तक फेल हो रहे हैं, हज़ारों करोड़ खर्च करने के बाद भी यमुना जी की स्थिति बदल नहीं पा रही है। तो हर रविवार को आके यमुना के किनारे, यमुना के घाटों में सफाई करते हैं ये दिल्ली वाले, और साथ साथ एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि यमुना सबकी है, तो दिल्ली के सभी लोगों को इसे साफ रखने में योगदान देना होगा। और कुछ सवाल सरकार से भी पूछते हैं कि यमुना कब साफ होगी।